Hello guys, now we are just going to discuss about hyperparathyroidism। पहले मैं एक है ना टेबल बनाता हूँ, जो कि आप टेबल हमेशा वो सेम टेबल सब जगह देखते जा रहे हो, और वो टेबल एक दिन तो याद रहता है, दूसरे दिन हम उसको भूल जाते हैं। वही टेबल की बात कर रहा हूँ मैं, जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म में होता है। कैल्शियम बढ़ता है, कम होता है, कम होता है, बढ़ता है, सीरम फास्फेट इंक्रीज डिक्रीज एंड पीटीएस, ऑल दीज थिंग्स। ओके, so now let's going to discuss about hyperparathyroidism। ठीक है, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म के लिए मैं सबसे पहले वो टेबल बना लेता हूँ। ये है मेरा प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, सेकेंडरी और टर्सरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सीरम कैल्शियम। मैं एक बार जस्ट ऐसे ही फन के लिए ये टेबल बना रहा हूँ। ये है सीरम फॉस्फेट, ठीक है, ये है सीरम पीटीएच और ये है विटामिन डी। अब इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो हम सब जगह हम एक चीज़ हमेशा मतलब कि पढ़ते आ रहे हैं कि सीरम कैल्शियम है ये प्राइमरी में बढ़ेगा, सेकेंडरी के अंदर कम हो जाएगा, टर्सरी के अंदर फिर बढ़ जाएगा। फिर जो सीरम फॉस्फेट लेवल है वो प्राइमरी में कम हो जाएगा, है ना, सेकेंडरी में बढ़ जाएगा, टर्सरी में बढ़ जाएगा। फिर जिसका नेक्स्ट डिस्कशन करने जा रहा हूँ मैं, सीरम पीटीएस है, वो यहाँ भी बढ़ जाएगा, यहाँ पे भी बढ़ जाएगा और यहाँ ज़्यादा बढ़ जाएगा। और उसके बाद में जो नेक्स्ट है मेरा वो विटामिन डी है, तो ये यहाँ बढ़ जाता है, यहाँ कम हो जाता है और यहाँ कम हो जाता है। ये टेबल हमने मतलब बहुत जगह देखी है, लेकिन ये हमें याद ही नहीं रहती है। थोड़ी देर होती है, मतलब कल तक हम भूल जाएंगे, वी विल गोइंग टू फॉरगेट टुमारो, है ना। सो कंटिन्यू लेट्स डिस्कस की मतलब इसको हम लंबे टाइम तक ये सब यूनिट्स है ना, बढ़ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इन प्राइमरी सेकेंडरी कैल्शियम ऑल दीज थिंग्स है ना, हम कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसको डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ। मैं एक साइड लिख लेता हूँ, ये मेरा प्राइमरी है, प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है, और ये मेरा सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है। ठीक है, ये मेरा सेकेंडरी हो गया। देखो, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है तो मैं यहाँ पे जस्ट एक बात नोट स्टार्टिंग में ही नोट कर लेते हैं कि हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है तो मतलब पैराथायरॉयड हार्मोन है, जो पीटीएस हार्मोन है वो हाइपर रहेगा। अगर प्राइमरी की अगर बात कर रहे हैं तो मतलब थोड़ा कम हाइपर होगा, सेकेंडरी की अगर बात कर रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा हाइपर होगा। ठीक है, बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। सो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है, नाम से ही पता चल रहा है, तो पैराथायरॉयड हार्मोन क्या होगा, बढ़ेगा। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इनके कोज क्या होते हैं। ठीक है, कोज तो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के कोज होते हैं ना, वो होते हैं पैराथायरॉयड एडिनोमा हो गया, ठीक है, हाइपरप्लेजिया और पैराथायरॉयड कार्सिनोमा। सो ये तीन मेन कोज होते हैं प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के। सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के जो कोज होते हैं वो होते हैं जैसे सीकेडी हो गया, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, क्रॉनिक रीनल डिजीज़, ओके, सीकेडी क्रॉनिक रीनल डिजीज़, ओके। और सेकंड हो सकता है विटामिन डी डिफिशियंसी। ठीक है, ये टू कोजेज होते हैं सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। टर्सरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होते हैं वो ड्यू टू सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होते हैं, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब अगर मैं एक बात बोलता हूँ कि ये अगर तीनों कोज हैं, मतलब कि इन तीनों कोज में क्या होगी, पैराथायरॉयड सेल्स की जो साइज़ है वो बढ़ेगी। अगर पैराथायरॉयड सेल्स की साइज़ अगर बढ़ती, जस्ट फॉर फन निमोनिक के टाइप में मैं आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पे सीरम कैल्शियम लेवल है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, सीरम कैल्शियम लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर सीरम कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाता है तो उसका अपोजिट क्या होगा, फॉस्फोरस होगा, है ना। तो फॉस्फोरस लेवल है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसका अपोजिट सीरम कैल्शियम का जो ये साइन है, साइन का अपोजिट हो जाएगा इधर
फॉस्फोरस। ओके, सेम इस साइड में जो सेकेंडरी पीटीएच है इसका अपोजिट कर लेंगे हम, तो उसमें सीरम कैल्शियम लेवल है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा सीरम कैल्शियम लेवल। ठीक है, और इसका अपोजिट कर लो तो सीरम फॉस्फोरस लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कर लिया। एक और, अगर इसका मैं अपोजिट कर दूं, सीरम फॉस्फोरस का इसका मैं अपोजिट कर देता हूं, यहाँ पे इसका मैं अपोजिट कर देता हूं, तो आ जाएगा मेरे को विटामिन डी, मतलब प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म विटामिन डी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और अगर मैं इसी का अपोजिट कर देता हूं, इधर विटामिन डी का अपोजिट कर देता हूं, तो डिक्रीज हो जाएगा क्या, विटामिन डी। ठीक है, और यही हमने मतलब ऊपर इस टेबल के अंदर लिखा है, इंक्रीज डिक्रीज। मैं एक पेज पे कर देता हूँ, आप मिला सकते हो। सो इस वे के अंदर हम इसको बहुत अच्छी तरीके से याद रख सकते हैं। जस्ट हमें क्या करना है, सब जगह अपोजिट करना है ना। कोई भी एडिनोमा हो या कोई भी हाइपरप्लेजिया हो, कार्सिनोमा हो, तो वो क्या करते हैं, सीरम कैल्शियम लेवल को इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, सीरम कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो गया तो उसका अपोजिट क्या कर देंगे हम, सेकेंडरी में कर देंगे, तो सीरम कैल्शियम लेवल है वो सेकेंडरी में लो हो जाएगा। ठीक है, और अगर सीरम कैल्शियम लेवल प्राइमरी में इंक्रीज है तो उसका अपोजिट फास्फोरस क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, फास्फोरस लो होगा। अगर फास्फोरस लो हो जाएगा तो विटामिन डी उसका अपोजिट हो जाएगा, तो विटामिन डी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और इन्हीं के अपोजिट हमें इधर लिखना है, फास्फोरस लेवल हाई हो जाएगा किस में, सेकेंडरी में, और विटामिन डी लो हो जाएगा किस में, सेकेंडरी में, है ना। आई थिंक अभी आप इसको लंबे टाइम तक याद रख पाओगे। और ठीक है, अब हम देखते हैं हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है उसकी अप्रोच क्या होती है, उसको कैसे टेस्ट मतलब चेक करेंगे। तो ये हो गया मेरा हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। अब मेरे पास कोई पेशेंट आता है और पेशेंट मुझे रिपोर्ट दिखाता है कि उसका जो पीटीएस लेवल है, क्योंकि हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है ना, तो पीटीएस लेवल क्या रहेगा, हाइपर रहेगा, हाई रहेगा। पेशेंट आया, पेशेंट इज शोइंग मी कि उसका पीटीएस रिपोर्ट है दैट इज़ हायर साइड में है। ठीक है, अगर हाई पीटीएस लेवल है तो क्या होगा, हाई कैल्शियम रहेगा। ठीक है, अगर पेशेंट का पीटीएस लेवल हाई है तो कैल्शियम लेवल भी हाई होगा, है ना। अब अगर पेशेंट को, अगर जो हमने पेशेंट देखा है उसका पीटीएस लेवल क्या है, हाई है, तो हम क्या चेक करेंगे, उसके बाद में वी विल चेक उसका सीरम कैल्शियम लेवल चेक करेंगे। ठीक है, अगर सीरम कैल्शियम लेवल उसका हाई आता है, if serum calcium level is high, then we will go and we will, it can be high and it can be low। ठीक है, सीरम कैल्शियम लेवल हाई हो सकता है और लो हो सकता है। ठीक है, इफ सीरम कैल्शियम लेवल इज हाई वी विल गोना चेक सीरम फॉस्फेट लेवल। ठीक है, सीरम फॉस्फेट लेवल हम चेक करेंगे। सीरम फॉस्फेट लेवल कैन बी लो एंड कैन बी हाई। ओके, अगर सीरम फॉस्फेट लेवल लो है तो हम इसको यहाँ पे बोल देंगे कि ये है प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। ठीक है, और अगर सीरम फॉस्फेट लेवल हाई है तो हम बोल देंगे ये है टर्सरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। और अगर सीरम कैल्शियम लेवल नॉर्मल है, सीरम कैल्शियम लेवल नॉर्मल है, तो हमें पीटीएच फॉस्फेट लेवल चेक करने की ज़रूरत नहीं है। वी विल लेबल इट एज सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। ठीक है, बिकॉज इन सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, सी इन सेकेंडरी हाइपर, दिस इज द सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हियर, और इसके अंदर सीरम कैल्शियम लेवल क्या था, लो था, सीरम कैल्शियम लेवल लो था, और फॉस्फेट पीटीएस लेवल कितना था, हाई था, है ना। तो हम इसको मार्क कर देंगे डायरेक्टली सेकेंडरी पीटीएच। तो यहाँ से निकल के आ जाता है
टर्सरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। ओके, सो हम इसको इजीली डायग्नोस कर सकते हैं। ओके, और अब जो अपना जो ये ऊपर का टेबल है इसको भी हम इजीली मतलब याद रख सकते हैं, हम इसको सोच सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग डॉक्टर एस सब लेक्चर्स।